सोचो कि इंसान अपना घर अर्थ से निकाल के किसी और प्लेनेट पर बना ले, और वो प्लेनेट हो मार्स, जहाँ सूरज तो होता है लेकिन जिंदगी नहीं, जहाँ हवा तो होती है लेकिन सांस लेने के लायक नहीं। आज हम तुम्हें ले चलेंगे फ्यूचर में 2050 के मार्स पर और देखेंगे इंसान का घर कैसा होगा। मार्स की रियलिटी क्या है? अच्छा, मार्स में जिंदगी आसान नहीं होगी। टेम्परेचर 60 सेंटीग्रेड तक जा सकता है, ऑक्सीजन ऑलमोस्ट जीरो, रेडिएशन जो कि डेंजरस है, इसलिए सबसे पहला चैलेंज होगा सर्वाइव करना। यहाँ नॉर्मल घर पॉसिबल ही नहीं, इंसान को बनाना पड़ेगा एडवांस स्पेस शेल्टर, फार्म हाउसेस इन मार्स। सोचो मार्स पर एक ऐसी सिटी है जहाँ लोग ओपन स्काई के नीचे नहीं रहते, बल्कि एक बड़े ग्लास के डोम के अंदर रहते हैं। एक डोम एक प्रोटेक्टिव बबल जैसा होता है। इस डोम के अंदर हवा आर्टिफिशियल बनाई जाती है, टेम्परेचर कंट्रोल होता है, ना बहुत ठंड ना गर्मी, रेडिएशन डेंजरस जो है ब्लॉक होती है। और अंदर के सीन्स क्या है? इसके अंदर के सीन्स ये होंगे ग्रीन प्लांट्स, ट्रीज, गार्डन, आर्टिफिशियल लाइट जो सूरज जैसा लगता है, बिल्डिंग और रोड्स एक छोटी मॉडर्न सिटी जैसी। अगर हम इसको सिंपल समझे, ये डोम एक ऐसा घर है जो मार्स की डेंजरस दुनिया से इंसान को बचाता है। और हर डोम एक मिनी सिटी होती है जहाँ लोग काम करते हैं, स्कूल जाते हैं और नॉर्मल लाइफ जीते हैं। इस तरह हम मार्स पे रहेंगे। असल मार्स पे रहना बहुत ही मुश्किल है, अब से इम्पॉसिबल है। इसलिए नासा ने सोचा है कि 2 तरीके से हम मार्स में रह सकते हैं। एक डोम हाउसेस, दूसरा अंडरग्राउंड सिटीज। अंडरग्राउंड सिटी, लोग मार्स की जमीन के ऊपर नहीं, नीचे जमीन के अंदर रहेंगे, यानी अंडरग्राउंड सिटीज। सोचो जमीन के नीचे बड़े टनल्स, मजबूत मेटल और रॉक वॉल्स, लाइटिंग सिस्टम जो आर्टिफिशियल होता है। मार्स पे इंसान क्यों नीचे रहेगा? क्योंकि मार्स पर ऊपर रेडिएशन बहुत डेंजरस होती है। इस अंडरग्राउंड सिटी में रोबोट सब काम करते हैं, एआई सिस्टम पूरी सिटी कंट्रोल करता है, ह्यूमन सेफ और प्रोटेक्टेड रहते हैं। सिंपल समझो ये एक सीक्रेट फ्यूचरिस्टिक सिटी है जो जमीन के नीचे छुपी हुई होती है। अब मार्स पर एआई स्मार्ट हाउसेस होंगे। मार्स के घर नॉर्मल नहीं होंगे, ये स्मार्ट एआई हाउसेस होंगे। हर घर के अंदर एक एआई सिस्टम होगा जो सब कुछ कंट्रोल करेगा, ऑक्सीजन लेवल चेक करेगा, फूड सप्लाई मैनेज करेगा, इमरजेंसी अलार्म देगा, टेम्परेचर एडजस्ट करेगा। मिसाल के तौर पर अगर तुम बोलो लाइट्स ऑन तो पूरा घर ऑटोमेटिकली रोशन हो जाता है। ये अगर प्रॉब्लम हो एआई तुरंत वार्निंग दे देता है। सिंपल समझो, ये घर खुद सोचता है और इंसान की हेल्प करता है। मार्स पर स्पेस फार्मिंग भी होगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, खाना कैसे मिलेगा मार्स पर? मार्स पर नॉर्मल फार्मिंग पॉसिबल ही नहीं, इसलिए इंडोर स्पेस फार्म बनाए जाएंगे और यहाँ पानी से प्लांट सकते हैं। हाइड्रोपोनिक सिस्टम होगा जहाँ आर्टिफिशियल सनलाइट यूज होगी। घर के अंदर ही टमाटर, आलू, सब्जियाँ ग्रो होती हैं। सिंपल समझो, इंसान अपना खाना खुद स्पेस के अंदर ही उगाता है। फ्यूचर में मार्स पर बिल्डिंग मटेरियल अर्थ से नहीं आएंगे, बल्कि 3D प्रिंटिंग हाउसेज होंगे। बोट मार्स की मिट्टी यूज करके 3D प्रिंटिंग से घर बनाएंगे। सोचो एक मशीन स्टार्ट होती है, मिट्टी को लेयर बाय लेयर सेट करती है और एक दिन में पूरा घर रेडी कर देती है। सिंपल समझो, जैसे प्रिंटर पेपर पर प्रिंट करता है वैसे ही ये मशीन घर प्रिंट करती है। अब सोचो फ्यूचर लाइफ कैसी होगी मार्स पर? डेली लाइफ ऑन मार्स, फ्लाइंग ट्रांसपोर्ट बोट्स, एयर में चलने वाली गाड़ियाँ, स्पेस सूट्स पहनकर बाहर जाना, रोबोट्स करके काम करते हैं, ग्लास टनल्स से एक सिटी से दूसरी सिटी जाना। और हमारे बच्चे मार्स स्कूल में पढ़ रहे होंगे, साइंस और एआई सीख रहे होंगे और लोग रेड स्काई के नीचे एक नई दुनिया बना रहे होंगे। ये फ्यूचरिस्टिक दुनिया होगी जहाँ इंसान और टेक्नोलॉजी मिलकर मार्स पर लाइफ बना रहे होंगे।